हेलो एवरीवन, टीचिंग बायोलॉजी में एक बार फिर हम सभी का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। आज जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से 12th क्लास का रिजल्ट आउट हुआ है। तो मैं टीचिंग बायोलॉजी की तरफ से उन तमाम बच्चों को मुबारक पेश करता हूं कि अगर आपने 12th क्लास पास कर दी है और आगे की तरफ आप सोच रहे हैं कि अब हमें क्या कुछ करना है। होता क्या है हमारे समाज के अंदर, अगर कोई डॉक्टर बनने जा रहा है तो वहां पे जो भी उसके पड़ोसी होंगे या वहां के इर्द गिर्द जो ऐसे बच्चे होंगे जो कि जिनका कोई इंटरेस्ट नहीं होगा डॉक्टर बनने का, माँ बाप उनको बोलते हैं कि बच्चे, अगर उसका बच्चा डॉक्टर बनने जा रहा है तो आपको भी डॉक्टर बनना चाहिए। अब्दुल रहीम के बच्चे ने मेडिकल कॉलेज में अपने एमबीबीएस सीट हासिल की, तो आप भी कर दो। दूसरा कहता है जी देखिए, जाकिर के बाप ने अपने बच्चे को एक अच्छी खासी इंजीनियरिंग कॉलेज आईआईटी में एडमिशन दिलवाई, उसने एंट्रेंस पास किया, आप ही करो। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ये कहूंगा कि अगर आप कुछ भी बनने जा रहे हो, कुछ भी बनना चाहते हो, सबसे पहले आप देखिए कि आपका इंटरेस्ट किस चीज पे है, आपका इंटरेस्ट कहां पे है। अगर आपका इंटरेस्ट डॉक्टर बनने के लिए नहीं है तो आप क्यों अपना टाइम जाया कर रहे हो। अगर आपका इंटरेस्ट इंजीनियर बनने के लिए नहीं है तो फिर आप वैसे अपने रहीम के बच्चे को देख के क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बट मैं यही कहूंगा कि आपका इंटरेस्ट किस चीज में है। अगर आप 12 घंटे 10 घंटे 8 घंटे पढ़ना नहीं चाहते और आप ये कहते हो कि मैं डॉक्टर बनूं, तो ये इम्पॉसिबल है। अगर आप किताबें खोलना नहीं चाहते, अपना टाइम जो है वो बुक्स को नहीं देते, तो आप कहते हो कि हमें इंजीनियर बनना है, तो ये इम्पॉसिबल है। अगर आपको कुछ भी बनना है आप बनिए, कोई चीज भी इम्पॉसिबल नहीं है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो बात है वो है मेहनत की। जितनी आप मेहनत करोगे इतना आपको फल मिलेगा। कोई एग्जाम भी क्रैक करना हो, आप इस चीज पे इंटरेस्टेड हो, तो आप मेहनत कीजिएगा, तो वो एग्जाम, वो जो चीज भी आप चाहोगे वो आपको मिल जाएगी। ठीक है। एक बात और, ऐसा नहीं है कि 12th पास कर लिया आप, अब आपकी स्टडी खत्म हो गई। अरे बच्चों, अभी तो स्टडी आपकी स्टार्ट हुई है। 12th तक तो कुछ भी नहीं है, आई थिंक कुछ भी नहीं है। अब देखो, अब आपकी स्टडी स्टार्ट हुई है। किसी शायर ने खूब कहा है, सितारों से आगे जहां और भी हैं, सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। तही जिंदगी से नहीं ये फजाएं, यहां सैकड़ों कारवां और भी हैं। एक और शायर क्या कहता है, तू शाहीन है, परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमान और भी हैं। तो अभी बहुत कुछ है, आपके आगे बहुत कुछ है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज, बहुत ज्यादा जो पॉपुलर ऑप्शंस हैं, बहुत ज्यादा जो है बच्चे अट्रैक्ट होते हैं, या हम ये कह सकते हैं कैरियर ऑप्शंस आप चूज कर सकते हैं। ऐसे ऐसे कोर्सेज हैं जिनको आप चूज करके बहुत बड़े ऑफिसर बन सकते हैं। 12th के पास बाद आपके पास जो ऑप्शंस है, आप डायरेक्ट आईएएस नहीं सकते, उससे पहले आपको बीए करना होगा। ग्रेजुएशन जो होती है ये मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है अगर आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करने चाहते हो। ठीक है। हाँ, अगर आप डॉक्टर बनकर आईएएस आगे फर्दर करना चाहते हो तब भी आपके पास ऑप्शन है। आप सिंपल बीएससी कीजिए, आप बीए कीजिए, आप मास्टर कीजिए, उसके बाद आप आपके पास ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है वो मजबूत हो जाएगा, आप अच्छी तरह से एग्जाम क्रैक कर पाओगे। उसके साथ साथ हम बात करेंगे आज, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो ये वीडियो पहली बार देख रहे होंगे, उनके लिए ये जो वीडियो है बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सबसे पहले हम बात करेंगे, अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, अगर आप 12th के बाद इंजीनियर बनना चाहते हो, सबसे पहली बात है आपको बीटेक करना होगा या बीई जो है वो करनी होगी। और उसके उसके अंदर बहुत सारी स्पेशलाइजेशन जो है वो होती हैं। सिविल में कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल में कर सकते हैं, कंप्यूटर साइंस में कर सकते हैं, मैकेनिकल कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। कि आप सीधा इंजीनियरिंग
कॉलेज के अंदर नहीं जा सकते, उससे पहले आपको एक इंट्रेंस पास करना होगा। उस इंट्रेंस के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, आप ऑनलाइन कोर्सेज बहुत सारे अवेलेबल हैं, वो आप ले सकते हैं। मैं किसी कोचिंग का नाम नहीं लूंगा, जो आपको अच्छा लगे। उसके बाद आपके पास ऑप्शंस हैं। जेईई मेन एग्जाम दे दो आप। मेंस के बाद जेईई एडवांस एग्जाम होता है, या आप बिटसेट BITSAT एग्जाम दे दो। ये जो आप एग्जाम देंगे तो आप एक अच्छे इंजीनियर बन सकते हैं। आप अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज आपको मिल सकती है, खासकर IIT आपको मिल सकती है। तो दूसरा ऑप्शन होता है बच्चों इंजीनियरिंग के बाद, वो होता है मेडिकल। मेडिकल की अगर हम बात करें, मेडिकल में आप सभी जानते हैं जो आपका पसंदीदा हर एक की जॉब होती है, वो होती है कि आई वांट टू बिकम ए डॉक्टर। तो MBBS, BDS, BAMS आयुर्वेदा की बात करें, BHMS होम्योपैथी हो, BPT हो फिजियोथेरापी, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, तो उसके लिए जो एग्जाम होते हैं बच्चों, सबसे पहला जो एग्जाम होता है वो होता है नीट, NEET नीट, जो कि NTA इसका एग्जाम कंडक्ट करती है। अभी अभी रिजल्ट हुआ है और बहुत सारे बच्चे इसमें अपेयर होते हैं। होता है एम्स, AIIMS, ये एग्जाम क्लियर करना होता है। या फिर आप JIPMER एग्जाम क्वालिफाई करोगे तो आपको अच्छी खासी जो है कॉलेज के अंदर मेडिकल सीट मिल सकती है MBBS के लिए। उसके बाद आता है प्योर साइंस। प्योर साइंस का मतलब ये है आप BSc फिजिक्स के अंदर करो, केमिस्ट्री के अंदर करो, या फिर हम बात करें मैथमेटिक्स के अंदर करो, बायोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है। उसके बाद आप रिसर्च में जा सकते हैं। अच्छी खासी जो है लेबोरेटरीज इंडिया के अंदर भी हैं और फॉरेन के अंदर भी हैं। उसके बाद हम बात करें MSc या PhD करोगे, उसके बाद टीचिंग में जा सकते हैं। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो तो आपको PhD करना होगा। अगर आपकी PhD नहीं है तो सिंपल आप CSIR नेट क्वालिफाई कर सकते हो एग्जाम, जो कि CSIR की तरफ से हर साल 2 बार एग्जाम लिया जाता है, जून और दिसंबर के अंदर। ठीक है, तो यही मैं साइंस की बात कर रहा हूँ। अगर आप आर्ट्स के अंदर MA हिस्ट्री, MA इकोनॉमिक्स, MA एजुकेशन, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, आप वहां भी जा सकते हैं, आप लेक्चर बन सकते हैं। ठीक है, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। अब असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपको मैंने मिनिमम क्वालिफिकेशन भी बता दी है, उसके लिए इंटरेस्ट देने पड़ते हैं। अब बात आएगी और क्या ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, BCA कर लो। BCA आपके पास ऑप्शन है आफ्टर 12, या B फार्मा कर लो फार्मेसी के अंदर। आपने देखा होगा हॉस्पिटल्स के अंदर, या हम बात करें जो दुकानें होती हैं मेडिसिन की, वहां पे जो दवाई देता है उसको उसके पास एक डिग्री होती है, वो होती है B फार्मा की डिग्री। अच्छा खासा उसमें भी पैसा है और अच्छा खासा काम भी है। B आर्कियोलॉजी है, BSc नर्सिंग कर सकते हो। और BC जो होता है कंप्यूटर के अंदर होता है। उसके बाद वेटनरी साइंस के अंदर जा सकते हो। ऑप्टोमेट्री का अंदर आप कुछ ना कुछ कर सकते हो, या ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन OTT के अंदर। आपने देखा है हर एक हॉस्पिटल के अंदर, आपने देखा होगा कि एक थिएटर होता है जहाँ पे सर्जरी की जाती है। सर्जरी के अंदर सर्जन होता है, सर्जन के साथ में एनेस्थीसिया देने वाला होता है। उसके साथ साथ OT का टेक्नीशियन होता है, जो जो वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो पकड़ाता है, या बहुत कुछ काम होता है। OT के अंदर भी आप अच्छा खासा जो है अपनी कैरियर को बना सकते हो। न्यूट्रिशन की बात करें, आजकल हर एक चाहता है, खासकर अगर हम बात करें डायबिटीज की जो पेशेंट्स होते हैं उनको एक न्यूट्रिशनिस्ट जो है वो देखता है, जिसने न्यूट्रिशन में MSc या BA MA किया होगा, तो न्यूट्रिशन के अंदर या और कोई डिग्री की होगी, तो वो उसको बताता है कि आपका जो खाने पीना है किस तरह खाना है, वो बताता है। या क्लिनिकल पैथोलॉजी डिप्लोमा हो, वो भी आप बात कर सकते हो। क्लिनिकल पैथोलॉजी के डिप्लोमे का मतलब ये है, आपको किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में या गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर आप काम क्या, आपको ब्लड सैंपल निकालने के लिए। और कॉमर्स स्ट्रीम अगर आप चूज करना चाहते हो, कॉमर्स के अंदर सबसे पहला आता है बिजनेस एंड मैनेजमेंट। ठीक है, बिजनेस एंड मैनेजमेंट में BCom होता है, BBA होता है। अगर आप वहां पे आपने देखा होगा, ये भी आपके पास ऑप्शंस है। और दूसरा होता है प्रोफेशनल कोर्सेज, बहुत सारे हैं, CA, चार्टर्ड अकाउंटेंट। जब भी आपको टैक्स लगता है, या आपने देखा होगा आपके टीचर्स टैक्स भरते हैं, या आपके कोई भी आपके जो भी नेबर्स में मुलाजम होंगे वो टैक्स भरते हैं, खासकर मार्च के महीने में। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट उस टाइम क्या होता है, लखपति होता है, करोड़पति होता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट जो हैं बहुत कम हैं, हमने देखा है हिंदुस्तान के अंदर। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए भी आप, CA के लिए भी आप पढ़ सकते हो, ये कॉमर्स स्ट्रीम के अंदर आता है। CS कंपनी सेक्रेटरी के लिए आप पढ़ सकते हो। CFA चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट जो है आप बन सकते हो। उसके बाद आता है इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस। जी हाँ, BA इन इकोनॉमिक्स, बहुत तरह फील्ड है इकोनॉमिक्स के अंदर भी। BSc
आप कर सकते हो इकोनॉमिक्स के अंदर, या हम स्टैटिस्टिक्स के अंदर आप देख सकते हो। और होटल मैनेजमेंट में बहुत सारे बच्चों का जो इंटरेस्ट होता है वो होटल मैनेजमेंट में के लिए होता है, वो जा सकते हैं। और ऐसे बच्चे भी हैं जो देखते होंगे एनडीटीवी, आज तक, एबीपी न्यूज़, गुलिस्तान टीवी या और कुछ टीवी, और वो कहते होंगे जब अल जज़ीरा देखते होंगे, जब बीबीसी देखते होंगे कि आई वांट टू बिकम ए जर्नलिस्ट। यस, अगर आप जर्नलिस्ट बनना चाहते हो तब भी आपके पास ऑप्शन है कि आप मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म के अंदर डिग्री कर सकते हो, करो, एमए करो। उसके बाद आता है लॉ के अंदर बीए एलएलबी करो, चाहे बीकॉम एलएलबी करो, बीबीए एलबी करो। अगर आप ग्रेजुएशन के बाद करोगे एलएलबी तो उसके लिए टाइमिंग जो है कम होती है। उसके बाद एक और ऑप्शन आपके पास है, वो है डिजाइन एंड फाइन आर्ट्स, बीएफए करो, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स करो। इस तरह से है बैचलर इन डिजाइन, फैशंस, इंटीरियर। आजकल आप देखते हो जी, जब भी कहीं गांव में दुल्हन या सिटी के अंदर दुल्हन बनाई जाती है तो फिर ढूंढते हैं कि कौन सा अच्छा जो है अच्छी खासी दुल्हन बना लेगा, ठीक है, क्योंकि वो जो डिजाइन है। अब मेहंदी लगाने के लिए भी कोई ना कोई चाहिए। आज हर कोई बंदा जो है दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। एक चीज और आपने देखी होगी, खासकर आजकल हर हायर सेकेंडरी के अंदर और खासकर हाई स्कूल के अंदर भी देखा गया है कि वोकेशनल सब्जेक्ट का टीचर जो है वो डिप्यूट किया गया है। ये पहले नहीं हुआ करता था, पिछले 2-3 साल से ऐसा हो रहा है। जब से न्यू एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया गया है इंडिया के अंदर, तो जो चीजें हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो रही हैं। जैसे क्लस्टर हेड बनाए जा रहे हैं। पहले पूरे क्लस्टर्स को जेडीयू देखता था, अब जेडीयू के साथ साथ अब जो वहाँ के हायर सेकेंडरी का लेक्चर होता है, प्रिंसिपल होता है, वो भी जाके इंस्पेक्शन करता है। सबसे पहली चीज है कि स्किल बेस्ड एजुकेशन मिले। वोकेशनल कोर्सेज इसलिए जो हैं वो हायर सेकेंडरीज या स्कूल्स के अंदर हम बात करें, वो सब्जेक्ट टीचर्स हायर किए गए हैं ताकि स्किल बेस्ड एजुकेशन मिले बच्चों को। आजकल बहुत कुछ आगे की तरफ जा रहा है, ठीक है। डिजिटल वर्ल्ड की बात हो रही है। हम डिजिटल इंडिया की बात नहीं करेंगे, पूरा वर्ल्ड डिजिटल हो रहा है। आपने देखा है हर चीज। अभी आप देख रहे हो मुझे यूट्यूब के माध्यम से। अब यूट्यूब के ऊपर मैंने ऐसे ही डायरेक्ट वीडियो नहीं डाला है, बल्कि पहले मेरे पास एक मोबाइल चाहिए मुझे, मैंने मोबाइल लाया। मोबाइल के साथ साथ मैंने एक माइक्रोफोन लिया जिससे आवाज अच्छी आए। उसके बाद मैंने एक स्टैंड लिया ताकि आगे मोबाइल जहां पे मैं मोबाइल रख सकूं स्टैंड के ऊपर। स्टैंड के साथ साथ मैंने लाइटिंग सिस्टम जो है वो तैयार की ताकि लाइट सिस्टम हो। उसके साथ साथ पीछे मैंने ग्रीन स्क्रीन लगाई ताकि मैं पीछे अपना जो बैकग्राउंड है वो चेंज करूं। अब ये जो स्किल्स होंगे, अगर ये मुझे स्किल्स नहीं आते, फिर मुझे YouTube के ऊपर कोई वीडियो भी चढ़ाने से पहले 10 बार सोचना पड़ता कि मैं किस तरह से वीडियो बनाऊं, मैं किस तरह से वीडियो एडिट करूं। जैसे मैं बात करूं, काइन मास्टर का मैं इस्तेमाल करता हूं, एक ऐप होती है जिससे मैं वीडियो एडिट करता हूं, ठीक है, और एडिट करके मैं एक्सपोर्ट करके अपलोड करता हूं। तो ये चीजें जो हैं, ये स्किल्स, इनको कहते हैं स्किल्स। आप स्किल्स का यूज करके भी आप कैरियर जो है अपना बना सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, ग्राफिक डिजाइनिंग, एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया, फोटोग्राफी आप कर सकते हैं, ठीक है। और हम बात करें जॉब मार्केट्स एंड टेक्नोलॉजी का एडवांस्ड, आज बी टेक एआई हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसेस के कोर्सेज हो रहे हैं, ठीक है। अभी तो बहुत कुछ आगे होने जा रहा है। तो इन चीजों के अंदर बहुत से बच्चे जो हैं आज अपना रोजगार जो है मोबाइल रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। कोई लाइट को रिपेयर करके अपना रोजगार कमा रहा है, कोई प्लम्बर बन के अपना रोजगार कमा रहा है, कोई माइक्रोफोन ठीक करके अपना रोजगार कमा रहा है, कोई स्पेक्स जो है इसको ठीक करके अपना रोजगार बना रहा है। अब लास्ट में मैं बात करूंगा गवर्नमेंट जॉब के अंदर। अगर आप 12th के बाद नहीं पढ़ना चाहते, आप मत पढ़िए। अगर आप नहीं पढ़ना चाहते हैं, आप बहुत तंग हैं बुक्स से, अपना टाइम ज़ाया नहीं करना चाहते, या आप बहुत गरीब हैं, आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप फर्दर स्टडी कर पाएं, क्योंकि आज स्टडी करने के लिए भी बहुत पैसा लगता है। ये बात भी सच है। आज हर एक कोचिंग के अंदर आप जाओगे तो वहां भी लाखों पैसे जो हैं। हालांकि अगर आप कोचिंग में ना भी जाओगे, अगर आप यूट्यूब का सही इस्तेमाल करोगे तो आप फिर भी अच्छी खासी पोस्ट ले सकते हैं घर बैठ के। ये बात मैं आपको इस माध्यम से कहता हूँ, इस टीचिंग बायोलॉजी के माध्यम से ये कह रहा हूँ। लेकिन उसके बाद हम बात करें, अगर आप 12th के बाद एसएससी जो होता है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का एक एग्जाम होता है, उसके एंट्रेंस की अगर तैयारी करोगे, ऑनलाइन तैयारी कीजिएगा, वो बेहतर रहेगा। ऑफलाइन अगर महंगा पड़ रहा है तो आप ऑनलाइन कीजिएगा। तो एसएससी के बाद आप सीधा कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो जाओगे।
RRB होता है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, वहां भी बहुत सारी पोस्टें होती हैं, आप 12th के बाद कर सकते हैं। NDA, अगर आप मेजर, CO, ठीक है, आर्मी के अंदर अच्छी खासी आप पोस्ट लेना चाहते हो तो उसके लिए NDA और CDS होता है। ये दो एग्जाम होते हैं। NDA, चाहे आप एयरफोर्स की बात करें, आप चाहे हम पैरामिलिट्री की बात करें, जिसकी बात करें, मिलिट्री के अंदर आप अच्छे खासे रैंक लेफ्टिनेंट कर्नल जनरल बनना चाहते हो तो आप NDA का एग्जाम क्रैक करके आप आगे अच्छी खासी अकेडमी में जा सकते हो। उसके बाद बैंकिंग के अंदर आप IBPS का एग्जाम होता है, SBI का, वहां पे जाके अपना कैरियर जो है चूज कर सकते हैं। तो 12th के बाद भी आपके पास ऑप्शंस हैं अगर आप आगे नहीं पढ़ना चाहते। और आज के इस दौर में जहां पे आप जानते हैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है बहुत ज्यादा है, तो इसलिए आई होप आपको समझ आया होगा पूरा लेक्चर कहाँ कहाँ फायदा है। लास्ट पे मैं एक और बात कहूंगा, अगर आप इंटरप्रेन्योरशिप लेते हो, बहुत सारी स्कीम्स हैं, तो मेरे कहने का मतलब ये है 12th के बाद आप किसी स्कीम्स की जैसे हम बात करें, बहुत सारे इनिशिएटिव जो हैं प्राइम मिनिस्टर की तरफ से दिए गए हैं कि आप अपना प्लान कीजिएगा, आप अपनी बिजनेस को सेटअप कीजिएगा, ठीक है। तो आप जैसे मुद्रा योजना योजना जो है उसका लाभ लीजिएगा, लाभ स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, तो ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और आप अपना ब्रांड खुद बनाना चाहते हो उसके लिए भी आपको गवर्नमेंट की तरफ से बहुत कुछ दिया जाता है। तो बिजनेस प्लान भी आप कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है। देखिए आपके शहर के अंदर आपकी जगह किस चीज की कमी है, किस चीज में आप कंपटीशन कम है, उस चीज को आप करोगे। और कंपटीशन है भी, आप उससे अच्छा करोगे तो तब भी आप compete कर सकते हो। तो टीचिंग बायोलॉजी में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।